कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते बच्चों। कोविड-19 के इस मुश्किल दौर ने हमें अपने घरों में रहकर अपना कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने आपके लिए इस चैनल के द्वारा पढ़ने का अवसर दिया है। इस चैनल द्वारा आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं जिसमें आपका पाठ, उसका शीर्षक तथा उसके नीचे दिए गए स्वाध्याय सभी दिखाई देंगे, जो आप घर बैठकर ही अपना अध्ययन पूरा कर सकोगे। तो चलिए आज हम एक नए पाठ की ओर जाते हैं। बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती 5वीं कक्षा का अभ्यास करेंगे। आज हम पुनरावर्तन 2 इसके अंतर्गत हमें जो स्वाध्याय दिया है उसे पूरा करते हैं। प्रश्न पहला सुनो और दोहराओ। देखो तो हमें यहाँ बहुत सारे शब्द दिए हैं, इन्हें हमें पढ़ना है और उनमें क्या फर्क है उसको समझना है। थोड़ा बहुत फर्क है और क्या फर्क है यह समझकर उसके अर्थ में क्या बदलाव आता है यह भी हमें ध्यान में रखना है। बैल, बेल, ढाल, गढ़, ओज, भोज, रंग, रग, तमिळ, कमल, साड़ी, कढ़ी, छत, छत्र, विज्ञान, विज्ञापन, रिपु, ऋतु, गौरी, कसौटी, झांझ, सांझ, चाबी, दिया, हाल, हॉल, साल, शॉल, तृण, हृदय, पेड़, डमरू। अब इसमें क्या विशेषता है उसे ध्यान से देखो और मुझे जरूर बताना कि हर एक शब्द की जो जोड़ी है उसमें क्या बदलाव है। प्रश्न दूसरा, परीक्षा के समय अचानक तुम्हारा पेन खराब हो जाए तो तुम क्या करोगे? क्या करोगे बच्चों? अगर सच में परीक्षा के समय तुम्हारा पेन खराब हो जाता है तो तुम पेपर कैसे लिखोगे? क्या करोगे ऐसे वक्त? तो क्या करना चाहिए? परीक्षा को जाते समय पूरी तैयारी के साथ जाना है। उत्तर, मैं हमेशा हर परीक्षा में 2-4 पेन साथ रखती हूँ। एक पेन खराब हो गया तो दूसरे पेन का उपयोग करूंगी। तो आप भी बच्चों ऐसा ही करना है। परीक्षा को जाते समय साथ में 2-4 पेन रखना है। अगर एक हाथ पेन खराब हो जाए तो दूसरा आप वहां उपयोग में ला सकते हो। प्रश्न तीसरा, अनुरेखन करो और पढ़ो। यहाँ हमें डॉट के रूप से कुछ शब्द दिए हैं, उनके ऊपर हमें पेंसिल से वह शब्द पूरे करने हैं और बाद में उसे लिखने भी है और पढ़ना भी है उन्हें। तो मैं कुछ शब्द आपको यहाँ अनुरेखन करके दिखाती हूँ। देखो तो ये है श्रम। क्या है शब्द? श्रम।
ये है श, ह, रो, शहरो। तो इस तरह ये सारे जो शब्द है उनका पहले आप अपने किताब में अनुरेखन कर दो और बाद में उन सब शब्दों को पढ़ो और बाद में अपनी कॉपी में ये सारे शब्द उतारो। चलो तो हम कॉपी में शब्द कैसे लिखेंगे देखते हैं। श्रम, शहर, गृह, निरोज, अतः, बॉल, पैसे, चिंटी, मुंह, जैतून। तो ये सारे शब्द आप अपने कॉपी में लिख लेना। प्रश्न चौथा, ध्यान से देखो और पत्तों के आधार पर पौधों, वृक्षों के नाम हिंदी और मराठी में लिखो। देखो अब हमें यहाँ अलग अलग ये पत्ते दिए हुए हैं। इन्हें हमें पहचानना है और पहचानने के बाद उनका हमें नाम बताना है। नाम बताते समय वह नाम हम हिंदी और मराठी इन दोनों भाषाओं में बताएंगे। चलो तो एक एक पत्ते को ध्यान से देखते हैं, उसे पहचानते हैं और उनके हिंदी और मराठी नाम लिखते हैं। जरा ध्यान से इस पत्ते को देखना और पहचानना ये कौन से पेड़ का पत्ता है। ये देखो, ये आम का पत्ता है। अब हमें आम के पत्ते को मराठी में क्या कहते हैं वह भी लिखना है। तो इसे हिंदी में आम कहते हैं तो मराठी में अंबा कहते हैं। क्या कहते हैं मराठी में? अंबा। इस पत्ते को पहचाना? इसके पेड़ तो बहुत सारे होते हैं। पता है आपको इसका नाम? ये देखो, इसका जो रियल पत्ता है, पेड़ का जो पत्ता है उसे देख लो और पहचान लो। पहचाना? बिल्कुल बराबर, यह पीपल का पत्ता है। मराठी में उसे पिंपल कहते हैं। क्या कहते हैं मराठी में? पिंपल। इस पत्ते को पहचाना क्या आपने? ध्यान से देखो, ये पानी में होता है। पहचानो, मैंने अभी क्लू दिया है ना आपको। तो कौन सा पत्ता है ये? ये है कमल का पत्ता। कौन सा पत्ता है ये? कमल का। कमल कहाँ खिलता है? पानी में खिलता है। तो इस कमल के पत्ते को मराठी में क्या कहते हैं? चलो तो बताते हैं। इसे हिंदी में कमल कहते हैं तो मराठी में कमल कहते हैं। क्या है मराठी में? कमल। इन पत्तों को पहचाना क्या? ध्यान से देखो तो। देखो, हाँ, अभी मैं इसके जो रियल पत्ते होते हैं वह दिखाती हूँ, फिर आपकी समझ में आ जाएगा ये कौन से पत्ते हैं। ये नीम के पत्ते हैं। कड़वा नीम जो होता है उसके पत्ते हैं। तो नीम को मराठी में क्या कहते हैं पता है आपको? चलो तो हम बताते हैं। इसे हिंदी में नीम कहते हैं तो मराठी में कडुलिंब कहते हैं। क्या कहते हैं मराठी में? कडुलिंब। बोलो तो एक बार, कडुलिंब। ये पत्ता शायद ही आपने कभी देखा होगा, तो चलो मैं ही आपको बता देती हूँ। ये जो पत्ता है ना, ये पत्ता अंगूर का पत्ता है। आप मीठे मीठे हरे हरे अंगूर खाते हो कि नहीं? तो अंगूर की जो लता होती है उसके पत्ते इस तरह होते हैं। तो ये कौन से लता के पत्ते हैं? अंगूर की लता के पत्ते हैं।
हिंदी में इसे अंगूर और मराठी में उसे द्राक्ष कहते हैं। अंगूर को मराठी में क्या कहते हैं? द्राक्ष। ध्यान में रखना बच्चों, अंगूर को क्या कहते हैं? द्राक्ष। और उसके पत्ते देखो ठीक से। इस पत्ते को पहचाना क्या? जरूर पहचाना होगा। अभी अभी तो हमने इसका उपयोग किया है। याद नहीं आ रहा है? देखो तो अब याद आ जाएगा। आ गया याद? ये शमी का पत्ता है। कौन से पेड़ का पत्ता है? शमी के पेड़ का पत्ता है। अभी अभी दशहरे में हमने इन पत्तों को सोना कहकर एक दूसरे को दिया है। आया ध्यान में? तो यह है शमी का पत्ता। मराठी में उसे आपटा कहते हैं। शमी के पत्ते को मराठी में क्या कहते हैं? आपटा। फिर से बोलो एक बार, आपटा। इस पत्ते को पहचाना क्या आपने? देखो इसका बड़ा बड़ा पेड़, ऊंचा पेड़ होता है। देखा है कभी? देखो तो अब जरूर पहचानोगे। कौन से पेड़ के पत्ते हैं ये? ये है अशोक पेड़ के पत्ते। कौन से पेड़ के पत्ते हैं? अशोक। अभी इस पेड़ का जो नाम है, मराठी में भी अशोक और हिंदी में भी अशोक नाम ही है। तो यह पत्ते अशोक पेड़ के हैं। पहचाना क्या इन पत्तों को? ठीक से देखो, ध्यान से देखो। देखो तो पहचाना? बिल्कुल बराबर। ये है गुलाब के पत्ते। गुलाब का जो पौधा होता है, उसके जो पत्ते होते हैं वो इस तरह होते हैं। गुलाब को हिंदी में गुलाब और मराठी में भी गुलाब ही कहते हैं। ये छोटे छोटे पत्ते किस पेड़ के होते हैं? सोचो तो, याद करो। देखो, ध्यान से देखो और बता दो मुझे। बराबर, ये है इमली के पेड़ के पत्ते। हिंदी में हम उसे इमली कहते हैं, तो मराठी में उसे चिंच कहा जाता है। मराठी में क्या कहा जाता है? चिंच। और ये है बेल के पत्ते। कौन से पत्ते हैं ये? बेल के पत्ते। भगवान शंकर को बेल के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। इसके हमेशा एक साथ 3 पत्ते ही होते हैं। आया ना याद? तो यह भगवान शंकर को बहुत प्रिय होते हैं। अब इसे हिंदी में बेल कहते हैं और मराठी में भी इसे बेल ही कहते हैं। ये इतना बड़ा पत्ता कौन से पेड़ का है? कौन से पौधे का है? पहचाना क्या? ये है केले का पत्ता। कौन सा पत्ता है ये? केले का पत्ता। हिंदी में इसे केला और मराठी में इसे केळ कहते हैं। क्या कहते हैं मराठी में? केळ। और हिंदी में क्या कहते हैं? केला। अब इस पत्ते को ध्यान से देखो। थोड़ा सा ये गुलाब जैसा लगता है, लेकिन गुलाब नहीं है। देखो तो, पहचानने की कोशिश करो। इस पर रंग बिरंगे लाल, पीले, पिंक, सफेद ऐसे फूल आते हैं। पहचाना क्या? चलो मैं ही आपको बता देती हूँ। यह गुड़हल के पत्ते हैं। गुड़हल को मराठी में जासवन कहते हैं। गुड़हल को क्या कहते हैं? जासवन। इसे तो आपने जरूर पहचानना होगा। इसका बहुत ऊंचा पेड़ होता है और सिर्फ ऊंचाई पर ही पत्ते होते हैं। पूरी पेड़ के तन पर पेड़ पत्ते नहीं होते हैं। देखो तो, ध्यान से देखो और बताओ मुझे,
ये कौन से पेड़ के पत्ते हैं? ये नारियल के पत्ते हैं। हिंदी में नारियल कहते हैं तो मराठी में इसे क्या कहते हैं? नारळ। बोलो तो, नारळ। प्रश्न 5वां। पुस्तक मेले में जाकर पुस्तकों का निरीक्षण करो और उन पर चर्चा करो। पुस्तकों के बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ लिखते हैं। वैसे तो बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन हम थोड़ी ही जानकारी यहाँ लिखते हैं। चलो पढ़ते हैं। पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती है। इनमें हर तरह का ज्ञान भरा होता है। ये मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती है। पुस्तकें सच्चे पथ प्रदर्शक का काम करती है, जो मनुष्य को गलत राह पर चलने से सदैव रोकती है। जनसाधारण तक से ये सुगमता से पहुंच सके, इसके लिए समय समय पर पुस्तक मेलों का आयोजन किया जाता है। कृति उपक्रम। अब आगे का जो स्वाध्याय है उसे पूरा करने के लिए हमें कुछ कृति करनी है, या जो प्रोजेक्ट दिया है उसे पूरा करना है। चलो देखते हैं क्या क्या कृतियां करनी है, क्या क्या उपक्रम करने हैं। देखो तो, रेडियो, दूरदर्शन पर सुने हुए विज्ञापन सुनाओ। आपने तो टीवी बहुत बार देखा है। टीवी पर हर थोड़ी देर के बाद कोई न कोई विज्ञापन जरूर आता है, तो आपको बहुत सारे विज्ञापन मालूम होंगे। रेडियो पर भी बीच बीच में विज्ञापन आते हैं। आपने सुने कभी रेडियो के विज्ञापन? नहीं सुने हैं तो जरूर अभी सुनना और उसकी नकल करके दूसरों को वह विज्ञापन सुनाना। चलो तो आज एक उदाहरण के तौर पर मैं एक रेडियो का और एक दूरदर्शन का विज्ञापन आपको सुनाती हूँ। दूध 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 है वंडरफुल, पी सकते हैं रोज ग्लास फुल दूध 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 वंडरफुल दूध 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 दूध। करते मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। मगर घर में तो मम्मी ने गर्मा गर्म जलेबियाँ बनाई है। जलेबी? तो क्या तय किया आपने? जाना तो है, मगर हाँ, मगर 20-25 साल बाद अनोखी शुद्धता, अनोखा असर। धारा। यदि तुम्हें पंख लग जाए तो तुम क्या क्या करोगे? बताओ। सच बच्चों, अगर आपको सचमुच पंख लग गए तो क्या क्या करोगे? जरूर बताना। यदि मेरे पंख होते तो हर किसी इंसान की तरह मेरी भी एक सोच है कि काश मेरे पंख होते तो मैं आसमान में पंछियों की तरह उड़ पाता और आसमान की सैर कर रहा होता। यदि मेरे पंख होते तो मैं किसी की पकड़ में नहीं आता और मैं तेजी से कहीं कहीं उड़ जाता। अक्सर हम इंसानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए वाहनों की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर मेरे पंख होते तो मुझे किसी भी वाहन की जरूरत ना होती, क्योंकि मेरे पंख ही मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते। मेरे पंख होते तो कितना अच्छा होता। यदि मेरे पंख होते तो मैं नित्य नए नए सुंदर विशाल सघन जंगलों की सैर करता रहता।
न शेर का डर होता, न बाघ या चीते का भय, खाने पीने की चिंता ही न रहती, वृक्षों पर बैठकर मन चाहे मधुर फलों का स्वाद लेता। प्रति सप्ताह अपनी पसंद के चित्र लेकर चित्र वाचन करो। देखो बच्चों, अखबार में या और कहीं आपको इस तरह के चित्र हमेशा मिल जाया करते हैं। तो प्रति सप्ताह यानी हर सप्ताह में हर 7 दिनों में आप अलग अलग चित्र लेकर उसका चित्र वाचन करना है और अपनी भाषा में उस चित्र का वर्णन करना है। देखो तो मैं आपके लिए यह एक चित्र लाई हूँ। इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई देता है, ध्यान से देखो तो। ये कौन से स्थान का चित्र है? ये किसी बगीचे का चित्र है और यहाँ बीच में क्या है? फव्वारा है। एक तरफ बच्चों को खेलने के लिए क्या है? फिसलगंडी है, झूले हैं, सीसॉ है। यहाँ छोटा सा तालाब है, तालाब पर पुल है, पुल से यहाँ से वहां आ जा सकते हैं। और क्या क्या दिखाई दे रहा है? बच्चे खेल रहे हैं, किसी के हाथ में गुब्बारे हैं, तो किसी ने घर से कोई खाना लाया है, वह खा रहा है। और भी बहुत सारी बातें आप इस चित्र को देखकर लिख सकते हैं। तो जरूर इस चित्र का वर्णन अपने शब्दों में करना। समाचार पत्र और दिनदर्शिका के मात्रा वाले 10 शब्द लिखो। क्या क्या करना है हमें? एक समाचार पत्र लेना है और उसमें आए अलग अलग मात्रा के 10 शब्द हमें लिखने हैं। और उसके बाद दिनदर्शिका यानी कैलेंडर लेकर उसमें भी कई शब्द होते हैं, तो उनमें से 10 मात्रा वाले शब्द हमें लिखने हैं। देखो तो ये है अखबार, ये है समाचार पत्र। अब हम पहले इसमें से कौन से शब्द लिखने हैं उसकी सूची बनाते हैं और एक एक करके शब्द को लिखते हैं। देखो, खुद, आगे का शब्द अभी, आगे का शब्द बाट, उसके आगे का शब्द है कोरोना, उसके आगे का शब्द है शामिल, उसके आगे सहायता, उसके आगे समूहों, उसके आगे महिलाएं, रोजाना, हजारों। तो इस तरह अखबार में देखकर हमें अलग अलग मात्राओं के शब्द यहाँ लिखने हैं। ये है कैलेंडर, जिसे दिनदर्शिका कहते हैं। अब यहाँ भी देखो, श्री महालक्ष्मी, जानेवारी, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। यहाँ देखो दिसंबर, फरवरी, यहाँ जनवरी, यहाँ देखो मार्गशीर्ष। तो ऐसे जो शब्द यहाँ दिखाई देते हैं, उन्हीं में से 10 शब्दों को चुनकर आपको लिखना है। यह दूसरी दिनदर्शिका है। यहाँ भी कुछ शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम इसी एक दिनदर्शिका में होने वाले 10 शब्द हम लिखते हैं। श्री, महालक्ष्मी, जानेवारी, मार्गशीर्ष, पंचांग, दिसंबर, फरवरी, बुध, गुरु, शनि। तो इस तरह आप भी अपने घर में टंगी हुई जो दिनदर्शिका यानी कैलेंडर है, उसे हाथ में लो और उसमें से 10 अलग अलग शब्द इस तरह लिखो।
स्वाध्याय। प्रश्न पहला, निम्नलिखित शब्द पढ़ो और लिखो। देखो, ये सारे शब्द हमने पढ़े हैं। इसे फिर से पढ़ना और ये सारे शब्द अपने कॉपी में उतारना। प्रश्न दूसरा, पढ़ो, समझो और लिखो। हिंदी, मराठी। आम हिंदी में, आंबा मराठी में, शमी हिंदी में, आपटा मराठी में, गुड़हल हिंदी में, जास्वंद मराठी में, इमली हिंदी में, चिंच मराठी में, अंगूर हिंदी में, द्राक्ष मराठी में। तो यह बात हमेशा ध्यान में रखना, इसके मराठी नाम आप याद रखना। प्यारे बच्चों, आज हमने पुनरावर्तन 2 इस पाठ में हमें जो स्वाध्याय दिए थे उन स्वाध्यायों को पूरा किया है। मजा आया ना अलग तरह के स्वाध्याय पूरे करते हुए? आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के अंत में इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को आपको क्लिक करना है। एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा टीचर का नाम दिया हुआ है और उसके नीचे जो वीडियो आपने देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए होंगे जिसके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और हाँ, यहाँ आपके लिए एक लिंक दी हुई है। इस लिंक को आपको क्लिक करना है। इस लिंक को क्लिक करते ही आपके सामने गूगल फॉर्म खुल जाएगा। इस तरह गूगल फॉर्म जो सर्वे या फीडबैक फॉर्म है आपके सामने खुल जाएगा। इस फॉर्म को भर देना और हाँ, अंत में इस फॉर्म के सबमिट का जो बटन है उसे क्लिक करना। इस लिंक को क्लिक करके गूगल फॉर्म जरूर भरना। अगली बार वीडियो देखने के लिए हमारा ये थंबनेल जरूर याद रखना। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।